हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। फाइनल मैच आज खेला जाएगा पाकिस्तान और भारत के बीच में एंड होपफुली, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि टीम इंडिया इस फाइनल मैच में पाकिस्तान को हरा करके 3-0 स्कोर लाइन करेगी। लेकिन कई सारी बड़ी अपडेट आ चुकी हैं इस फाइनल को लेकर के, एक एक करके चर्चा करेंगे। और भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या खुशखबरी है। साथ में हार्दिक पांड्या के फिटनेस को लेकर के क्या कहा जा रहा है, इसके बारे में भी बता दूंगा। और एक बहुत बड़ा विवाद जो जुड़ चुका है, एक और बहुत बड़ा विवाद, पाकिस्तान टीम के लिए महासदमे की खबर। मोहसिन नकवी के लिए, सलमान आगा के लिए भयानक सदमा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखिएगा स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं खुशखबरी से, है ना। अच्छी खबर सबसे पहले तो भाई, सबसे अच्छी खबर यह आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच खेला जाएगा उसमें जो पिच का इस्तेमाल किया जा रहा है वो वही पिच है जहां पर कि 2 बार भारतीय टीम ने पाकिस्तान को चारों खाने चित की। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। कई सारे लोगों के मन में सवाल था कि पिच कैसी होगी। बाद में कुछ मैंने देखा तो रिसर्च वर्क में यह पता चला कि नहीं, हो सकता है कि उसी पिच का इस्तेमाल किया जाए जहां पर कि भारत और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ, हाई स्कोरिंग मैच फाइनल देखने को मिले। लेकिन फिर जो रिलायबल सोर्स से जानकारी मिली कि इट विल बी द सेम पिच जिस पिच पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इससे पहले सेम मैदान पर 2 बार हराया है। 14 तारीख को पहली बार और साथ में हराया है 21 तारीख को दूसरी बार। कहा जा रहा है कि उसी पिच पर तीसरी बार भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच खेला जाएगा। और यह भारतीय टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपने सेम पिच पर सेम कंडीशन में जब पाकिस्तान को 2 बार हराया है तो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पिच के दम पर मैच जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर होगा कि जिस पिच पर आपने 2 बार पाकिस्तान को हराया है उसका कहीं ना कहीं एज तो आपके पास में होगा। आपने उस कंडीशन को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, उस पिच को बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, आपके गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, तभी तो आप मैच जीते हो। सलमान आगा ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो जेन्युइन बात थी, जिसके लिए मैं कहूंगा कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उन्होंने एक बात कही कि टॉस बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ड्यू फैक्टर नहीं है और सब कुछ कोई भी टॉस जीते, चाहे इंडियन टीम टॉस जीते चाहे पाकिस्तान की टीम टॉस जीते, बराबर ही चल रहा है अब तक मामला। और ये बात बिल्कुल सही कही। नहीं तो इससे पहले 2021 में आपको याद होगा भारतीय टीम को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। वो इसलिए क्योंकि सेकंड हाफ में इतनी ज्यादा ड्यू फैक्टर थी कि गेंदबाज कुछ नहीं कर पा रहे थे। वरुण चक्रवर्ती को बहुत मारा, लेकिन वही वरुण चक्रवर्ती अब पाकिस्तान के खिलाफ में हर मैच में आग उगल रहे हैं। उनको कोई खेल नहीं पा रहा है, ग्रिप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि ड्यू फैक्टर नहीं है, गेंद को ग्रिप करवानी है, अच्छी तरीके से पिच से मदद मिल रही है। कुलदीप यादव बहुत इफेक्टिव साबित हो रहे हैं। तो यह भारतीय टीम के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है कि भाई एक स्लो और लो टर्नर विकेट पर मैच खेला जाएगा। दैट विल बी ग्रेट फॉर टीम इंडिया। अब दूसरी बात पर हम आ जाते हैं, मोहसिन नकवी, हार्दिक पांड्या के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। पहले चलो मैं बात कर लेता हूं मोहसिन नकवी और सलमान आगा को लेकर के। क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम को सदमा। खबर यह भी आ रही है कि भारतीय टीम अगर एशिया कप जीतती है तो मोहसिन नकवी, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं, नियम के हिसाब से तो वही ट्रॉफी देते हैं, है ना। जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड होता है वही ट्रॉफी देता है। पिछली बार 2023 में आप लोगों को याद होगा जय शाह जी ने दिया था, क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे। लेकिन इस बार मोहसिन नकवी हैं और खबर यह आ रही है कि भारतीय टीम शायद मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेगी। अब यह एक बहुत बड़ा विवाद होगा और अब आई होप कि इसके बारे में अगर इस खबर में सच्चाई है तो मोहसिन नकवी को पहले अवेयर कर दिया जाए। अगर टीम इंडिया जीत जाए तो वो स्टेज पर ना आए, है कि नहीं। और अगर टीम इंडिया नहीं जीतती है, पाकिस्तान जीत जाती है, तब तो फिर वो आकर के स्टेज पर अपना ट्रॉफी दे सकते हैं। लेकिन अगर भारतीय टीम जीत जाती है और पहले से अगर इसके बारे में सूचना मिल जाए तो मोहसिन नकवी स्टेज पर ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये एक बड़ा विवाद बन सकता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है। जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है टीम इंडिया उनके हाथ से ट्रॉफी
नहीं लेते हुए नजर आएगी, क्योंकि भारतीय टीम ने हाथ भी नहीं मिलाया, भारतीय टीम ने ड्रेसिंग रूम में एंट्री नहीं दी पाकिस्तान के प्लेयर्स को, कोई भी प्लेयर किसी से मिलने के लिए नहीं गए। तो ये तमाम तरीके की चीजें जो हैं इस समय मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। पाकिस्तान की टीम को एक और झटका लग सकता है। वो झटका ये है कि कल उनके विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस बहुत गंभीर तरीके से चोटिल हुए हैं। वसीम जूनियर जो कि इनके गेंदबाज हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर मध्यम गति के गेंद, मतलब मध्यम नहीं तेज गति के गेंदबाज हैं और ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, खेलने का मौका नहीं मिला उनको। उनकी गेंद जाकर के मोहम्मद हारिस के एब्डोमेन में लगी है और उसके बाद से वो उठे नहीं और नेट से बाहर चले गए। तो उनकी फिटनेस को लेकर के भी पाकिस्तान की टीम जो है इस समय पसीने पोंछ रही है। लेकिन फिटनेस से याद आया, हमारा भी यही कंडीशन। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि हार्दिक पांड्या आज के मैच में जरूर खेलेंगे और कहा गया है कि ठीक ठाक चीजें चल रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि समय रहते हुए ये डिसाइड कर लिया गया, जैसे लिटन दास को लेकर के बांग्लादेश की टीम ने डिसाइड किया कि उनको नहीं खिलाएंगे, अगर इस तरीके की कोई बड़ी इंजरी आ जाती है, अगर कुछ ऐसा कंसर्न होता है, अगर हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं, क्योंकि अभी भी उनको लेकर के कुछ क्लियरेंस मिला नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक को जो अपने सोर्सेस के हवाले से खबर मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ही विल प्ले। बट अगर 1% भी मान लीजिए कि कुछ सोर्सेस गलत होते हैं या हार्दिक पांड्या नहीं खेलते हैं, उस केस में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी? इट्स वेरी सिंपल। मुझे लगता है कि भारतीय टीम उस केस में क्या करेगी, हार्दिक पांड्या अगर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर शिवम दुबे आ जाएंगे। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ में जो आपके दो तेज गेंदबाज खेल रहे थे, जिसमें हर्षित राणा थे और जिसमें अर्शदीप सिंह थे, तो मुझे लगता है कि अगर हार्दिक नहीं खेलते हैं तो तब तो शिवम दुबे उनकी जगह पर आएंगे और अर्शदीप सिंह की टीम में जगह बनी रहेगी और हर्षित की जगह पर आ जाएंगे आपके जसप्रीत बुमराह। यानी मोटे तौर पर यह कहा जाएगा कि भारतीय टीम फिर दो जेन्युइन तेज गेंदबाज के साथ में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने के लिए उतरेगी। एक आपके जसप्रीत बुमराह होंगे, दूसरे आपके अर्शदीप सिंह होंगे, और फिर बैटिंग में कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि स्पोर्ट्स टॉक बार बार कह रहा था कि 7 नंबर तक बैट्समैन वुड बी मोर देन इनफ। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं तो फिर शिवम दुबे भी आपके लिए खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो आपके अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दोनों बाहर चले जाएंगे और इनकी जगह पर शिवम दुबे और जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे। लेकिन अगर पांड्या नहीं खेलते हैं तो फिर उनकी जगह पर आएंगे शिवम दुबे, अर्शदीप की जगह बनी रहेगी टीम में, एंड देन आपके जसप्रीत बुमराह जो हैं वो हर्षित राणा की जगह टीम में आ जाएंगे। यानी कि भारतीय टीम की तब जो प्लेइंग 11 होगी, अगर ये नहीं खेलते हैं आपके हार्दिक पांड्या, एक और कॉम्बिनेशन है, भारतीय टीम चाहे तो लेकर के आ सकती है रिंकू सिंह को, देन आपके पास में गेंदबाजी बहुत शॉर्ट हो जाएगी। हार्दिक जो काम करते हैं जसप्रीत बुमराह के साथ में, वो शिवम दुबे के साथ में आप करा लें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फाइनल है, बड़ा मैच है, इसीलिए मुझे लगता है कि रिंकू की पोजीशन तो नहीं बनेगी अगर हार्दिक इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बावजूद भी बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है कि आप अर्शदीप को खिलाइए, अगर हार्दिक नहीं खेलते हैं तो शिवम दुबे को लेकर के आ जाइए और हर्षित की जगह पर जसप्रीत बुमराह खेल जाएंगे। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।